पिनैकल 26,000 जीके वन लाइनर पॉलिटी पार्ट 3 संसद के बारे में पढ़ेंगे। संघ के लिए संसद के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। संघ के लिए संसद के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 100.3 में। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 100.3 में। सदन की बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है क्या? प्रश्नकाल। सदन की बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए धन विधेयक को प्रमाणित होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए धन विधेयक जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। एक संसद सदस्य को बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन। एक संसद सदस्य को बिना अनुमति के संसद से 60 दिन की अनुपस्थिति के बाद अयोग्य घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान की द्विसदनीय विधायिका है 2 सदन वाला विधायी निकाय। भारतीय संविधान की द्विसदनीय विधायिका है 2 सदनों वाला विधायी निकाय। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 50। मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वह कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। नियुक्ति समिति, राजनीतिक मामलों की समिति और निवेश और विकास समिति, ये सब जो है वो कैबिनेट समिति है। नियुक्ति समिति एक कैबिनेट समिति है, राजनीतिक मामलों की समिति कैबिनेट समिति और निवेश और विकास समिति जो है वो कैबिनेट समिति है। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल हो सकता है 6 माह का। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल हो सकता है 6 माह का। संघ सरकार का विधायी अंग है और यह कहलाता है संसद। संसद जो है वो संघ सरकार का विधायी अंग है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था कब? 1951-52 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? मात्र 6 माह तक। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाता है भारत की संसद के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाता है भारत के संसद के द्वारा। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो लोकसभा की अवधि को एक बार में बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष की अवधि के लिए। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो लोकसभा की अवधि को एक बार में मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव, संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और चुनाव आयोग का कार्यकाल अंतर्गत होता है संघ सूची के अंतर्गत। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव और चुनाव आयोग का कार्यकाल, ये जो सब जो है वो संघ सूची के अंतर्गत होता है। राज्यों की परिषद को कहा जाता है राज्यसभा। राज्यों की परिषद को कहा जाता है राज्यसभा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक जो है वो राज्यों की परिषद में यानी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 109 में।
राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में। राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को कहा जाता है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को कहा जाता है विधान परिषद। संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव प्रशासित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव प्रशासित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने अपने नीतिगत उद्देश्यों में किस विचार का समर्थन किया? समाजवादी समाज का। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने अपने नीतिगत उद्देश्यों में किस विचार पर समर्थन किया? समाजवादी समाज का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य की अनुमति देता है, जिसमें राज्यों के 530 प्रतिनिधि और 20 प्रतिनिधि शामिल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश के। भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देती है, जिसमें से 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं 20 प्रतिनिधि। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। सरकार के संसदीय स्वरूप को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। सरकार के संसदीय स्वरूप को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। स्वतंत्रता के बाद पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई 1952 में। स्वतंत्रता के बाद पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई 1952 में। निम्न सदन का विघटन बहुमत दल का शासन और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत है संसदीय सरकार के। निम्न सदन का विघटन बहुमत दल का शासन और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत है संसदीय सरकार के। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 40। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 40। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कहा जाता है गणपूर्ति। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कहा जाता है गणपूर्ति। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। राज्यसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या होती है 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या होती है 12। राज्यसभा में दूसरा सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है महाराष्ट्र। राज्यसभा में दूसरा सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है महाराष्ट्र।
मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह अनुच्छेद 164(1)(a) में है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं होगी। यह अनुच्छेद 164(1)(a) में वर्णित है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के कार्य सलाहकार समिति का गठन पहली बार किया गया था 1952 में। राज्यसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन पहली बार किया गया था 1952 में। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 85 में। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 85 में। संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से। संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से। संसद में एक विधेयक को आमतौर पर पढ़ा जाता है 3 बार। संसद में एक विधेयक को आमतौर पर 3 बार पढ़ा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था कब? अप्रैल 1952 में। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था अप्रैल 1952 में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा में अध्यक्ष के पैनल में होते हैं कितने सदस्य? 10 सदस्य। लोकसभा में अध्यक्ष के पैनल में होते हैं 10 सदस्य। भारतीय संसदीय समूह का गठन किया गया था 1949 में। भारतीय संसदीय समूह का गठन किया गया था 1949 में। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 84 में। संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 84 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 109(1) में। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, इसका उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 109(1) में। संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिव कर्मचारी का प्रावधान परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 98(1) में। संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवीय कर्मचारी का प्रावधान परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 98(1) में। 98.1 में लोकसभा की संरचना संबंधित है अनुच्छेद 81 से। लोकसभा की संरचना जो है वो संबंधित है अनुच्छेद 81 से। धन विधेयक के संबंध में परिभाषा और प्रावधान शामिल है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक के संबंध में परिभाषा और प्रावधान शामिल है अनुच्छेद 110 में। भारत के संविधान में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की गई है अध्याय 2 में। भारत के संविधान में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की गई है अध्याय 2 में।
संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख है अनुच्छेद 85 में। भारतीय संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 120.1 में। भारतीय संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 120.1 में। व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 302 में। व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 302 में। राज्य परिषद, राज्यसभा की संरचना निर्दिष्ट है अनुच्छेद 80 में। राज्य परिषद या राज्यसभा की संरचना निर्दिष्ट है अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80। संसद को कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार है अनुच्छेद 247 के तहत। अनुच्छेद 247 के तहत संसद बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें का स्थापना कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में द्विसदनीय संसद का प्रावधान है? अनुच्छेद 79 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में द्विसदनीय संसद का प्रावधान है? अनुच्छेद 79 में। एक धन विधेयक जो भारत की संचित निधि से धन की निकासी या विनियोग की अनुमति देता है वो है विनियोग विधेयक। एक धन विधेयक जो भारत की संचित निधि से धन की निकासी या विनियोग की अनुमति देता है यह है विनियोग विधेयक। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र जो है वो आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को। संसदीय समितियों के संबंध में एक मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, लोक लेखा समिति का। संसदीय समितियों के संबंध में एक मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है, लोक लेखा समिति का। संसदीय समितियों के संबंध में एक मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है, लोक लेखा समिति का। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां निर्धारित की जाती है भारत की संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां निर्धारित की जाती है भारत की संसद के द्वारा। वार्षिक बजट लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। वार्षिक बजट जो है वो लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। भारत में कोरम के अभाव में विधानसभा या परिषद को स्थगित करने का कर्तव्य होता है अध्यक्ष एवं सभापति पर। भारत में कोरम के अभाव में विधानसभा या परिषद को स्थगित करने का कर्तव्य होता है अध्यक्ष या सभापति पर। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। भारत में राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। भारत में राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। लोकसभा का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का है, जो किसी भी समय भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का निश्चित कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, जो किसी भी समय भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के पीठासीन अधिकार को कहा जाता है स्पीकर। लोकसभा के पीठासीन अधिकार को कहा जाता है स्पीकर। भारत की पार्लियामेंट को जाना जाता है संसद के नाम से। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति अधिकतम मनोनीत कर सकता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को वापस करना होगा 14 दिन के भीतर। एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ने वाला निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा है 2। एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा है 2। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया है 17 अप्रैल 1952 को। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया है 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। भारत में प्रथम बार प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में। भारत में प्रथम बार प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में।
संसद शब्द संदर्भित करता है राष्ट्रीय विधायिका को। संसद शब्द जो है वो संदर्भित करता है राष्ट्रीय विधायिका को। साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा के लिए। साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा के लिए। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन किया जाता है संसद के द्वारा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का नेतृत्व किया जाता है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का नेतृत्व किया जाता है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न संबंधित है संसदीय कार्यवाही से। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न ये सब संबंधित है संसदीय कार्यवाही से। भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था जिसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वो है संसद। संसद को देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों की संख्या होती है कितना? 20 तक। सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को समाप्त करने के लिए एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव होता है समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव। किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति निहित होती है संसद में। किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति निहित होती है संसद में। भारत की संसद को विभाजित किया गया है 2 सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यकारियों की उपस्थिति विशेषताएं हैं संसदीय सरकार की। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति विशेषताएं हैं संसदीय सरकार की। एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा जिसे एक अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में पारित करने की आवश्यकता होती है वह कहलाता है विधेयक। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दल द्वारा गठित समझौता कहलाता है गठबंधन। संसद के 17वां और नए सत्र में इसके पुनः संयोजन के बीच की अवधि को कहा जाता है अवकाश। संसद के 17वां और नए सत्र में इसके पुनः संयोजन के बीच की अवधि को कहा जाता है अवकाश। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है राज्य के उपसभापति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद हिस्सा हैं संघ कार्यकारिणी के। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ये सब संघ कार्यकारिणी के हिस्सा हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 19। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 19। किस मंत्री को कितने समय तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना रहने पर उसे पद से हटा दिया जाता है? लगातार 6 महीना तक। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना इस्तीफा सौंपता है किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत का संविधान बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव के लोकसभा में चर्चा की अनुमति देता है नियम 193 के तहत। भारत का संविधान बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव के लोकसभा में चर्चा की अनुमति देता है नियम 193 के तहत। नियम 193 के तहत लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध।
अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने की शक्तियां निहित है राज्यसभा में। संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने की शक्तियां निहित है राज्यसभा में। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए संसदीय मंच पहला संसदीय मंच था जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए संसदीय मंच पहला संसदीय मंच था जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच का गठन किया गया था 8 दिसंबर 2011 को। आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच का गठन किया गया था 8 दिसंबर 2011 को। कारीगरों और शिल्पकारों पर संसदीय मंच का गठन किया गया था 26 अप्रैल 2013 को। कारीगरों और शिल्पकारों पर संसदीय मंच का गठन किया गया था 26 अप्रैल 2013 को। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर संसदीय मंच का गठन किया गया था 11 दिसंबर 2023। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर संसदीय मंच का गठन किया गया था 11 दिसंबर 2013 को। अनुच्छेद 249 के अनुसार संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है राज्यसभा द्वारा। अनुच्छेद 249 के अनुसार संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ऐसा प्रस्ताव जो है पारित होता है राज्यसभा द्वारा। संसद को जाति, मूलवंश और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर करने का अधिकार है। अनुच्छेद 341.2 के तहत संसद को जाति, मूलवंश और जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर करने का अधिकार है। अनुच्छेद 341.2 के तहत संसद संबंधी प्रावधान उल्लेखित है भाग 5 के अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में। संसद संबंधी प्रावधान जो है वो उल्लेखित है भाग 2 अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में। अध्याय 2 भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। द्विसदनीय विधायिका में 2 अलग अलग सदन शामिल होते हैं, जबकि एक सदनीय विधायिका में केवल एक विधायी सदन होता है। भारत, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम में द्विसदनीय विधायिका चलता है। भारत, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम में द्विसदनीय विधायिका चलता है। 1927 में निर्मित पुरानी संसद को डिजाइन किया था किसने? पुरानी संसद जो था उसको डिजाइन किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। पुराना संसद भवन जो था उसको डिजाइन किया था एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। संसद के उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। संसद के उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। संसद के निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। अनुच्छेद 103 के अनुसार प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या है 10वां भाग। अनुच्छेद 103 के अनुसार प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या है 10वां भाग। भारत में 3 संसदीय सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत में 3 संसदीय सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80।
राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह अधीन नहीं है विघटन के। राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सीटों का प्रत्येक 2 वर्षों पर चुनाव होता है। 1/3 सीट जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर होता है और 1/3 सीटों का प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है कौन सा? संसद। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है संसद। भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति है संसद के पास। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति है संसद के पास। संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी अनुच्छेद 2 के तहत। संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 103(1) के अनुसार सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय होगा राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 103(1) के अनुसार सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय होगा राष्ट्रपति का। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा सदस्यों का चयन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का चयन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधान उल्लेखित हैं अनुच्छेद 107 के तहत। विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधान उल्लेखित है अनुच्छेद 107 के तहत। अनुच्छेद 117 संबंधित हैं वित्तीय विधेयक से। अनुच्छेद 117 संबंधित है वित्तीय विधेयक से। अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन विधेयक से। अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन विधेयक से। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 123 में। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 123 में। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई 1952 में। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई 1952 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। केवल एक लोकसभा सीट वाले राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। केवल एक लोकसभा सीट वाले राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है 543। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है 543। भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550। भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है, जिसमें से राज्यों के 530 प्रतिनिधि और 20 प्रतिनिधि शामिल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश के।
लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 93 में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 93 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक को कहा जाता है सरकारी विधेयक। संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक को कहा जाता है सरकारी विधेयक। संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर कार्यपालिका कहलाती है संसदीय कार्यपालिका। संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर कार्यपालिका कहलाती है संसदीय कार्यपालिका। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कार्य अंतराल होता है 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल होता है 6 महीने का। अनुच्छेद 110.3 के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। अनुच्छेद 110.3 के तहत लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है 14 दिन के भीतर। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा। नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा। नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की जाती है कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एम अनंत सायनम अयंगर। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एम अनंत सायनम अयंगर। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति है संसद के पास। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति है संसद के पास। संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित व्यक्ति को उस सदन के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी होगी जिसमें वह सेवा करना चाहता है 10 दिनों के भीतर। संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित व्यक्ति को उस सदन के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी होगी जिसमें वह सेवा करना चाहता है 10 दिनों के भीतर। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा आरक्षित होता है प्रश्नकाल के लिए। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो है वो आरक्षित होता है प्रश्नकाल के लिए। भारतीय संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है दोपहर 12 बजे से। भारतीय संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है दोपहर 12 बजे। राजनीति में व्हिप कार्यालय का उल्लेख किया जाता है संसदीय परंपरा में। राजनीति में व्हिप कार्यालय का उल्लेख किया जाता है संसदीय परंपरा में। भारत के अटॉर्नी जनरल को सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है अनुच्छेद 88 के तहत। भारत के अटॉर्नी जनरल को सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है अनुच्छेद 88 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वही वेतन दिया जाता है जो निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वही वेतन दिया जाता है जो निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को कहा जाता है साधारण बहुमत। संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को कहा जाता है साधारण बहुमत। संसद को वित्त विधेयक पेश होने के बाद उसे पारित करना होता है 75 दिन के अंतर्गत। संसद को वित्त विधेयक पेश होने के बाद उसे पारित करना होता है 75 दिनों के अंतर्गत। वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। वित्त विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा।
सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति को गणपूर्ति उल्लिखित है अनुच्छेद 100 में। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण पर राज्यसभा की विशेष शक्तियों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 312 में। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण पर राज्यसभा की विशेष शक्तियों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 312 में। संसद के सदनों और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 105 में। संसद के सदनों और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 105 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 जो है वो संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है जिसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है जिसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। सर्वाधिक राज्यसभा सीट है उत्तर प्रदेश में कितना 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट है 31। संसद राष्ट्र हित के लिए राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। संसद राष्ट्र हित के लिए राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 85 में। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। संसद के दोनों सदनों का सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 47। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मौजूद मतदाता सूचियों की संख्या है 1। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मौजूद मतदाता सूचियों की संख्या है 1। संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए। संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न संबंधित प्रश्न है भारतीय संसदीय कार्यवाही से। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 178 में। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में ही से ही किया जाता है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 178 में। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है संसद के पास। राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन हैं और इन्हें भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर।
संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित व्यक्ति को उस सदन के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी होगी जिसमें वह सेवा करना चाहता है। 10 दिनों के भीतर अपनी प्राथमिकताएं जो है वो 10 दिनों के भीतर बतानी होती है। नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पुरानी लोकसभा के अंतिम सत्र को जाना जाता है लेम डक सत्र के नाम से। नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पुरानी लोकसभा के अंतिम सत्र को जाना जाता है लेम डक सत्र के नाम से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। एक केंद्रीय मंत्री नहीं रहता है यदि वह लगातार कितने समय के लिए संसद का सदस्य नहीं है, लगातार 6 महीने तक। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के नेता की उपाधि लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के नेता की उपाधि प्रधानमंत्री को दी जाती है यदि वह सदस्य लोकसभा का है। लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के नेता की उपाधि प्रधानमंत्री को दी जाती है यदि वह सदस्य लोकसभा का है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। संसद द्वारा संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन के लिए आवश्यकता होती है 2/3 सदस्यों के बहुमत की। संसद द्वारा संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन के लिए आवश्यकता होती है 2/3 सदस्यों के बहुमत की। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के लिए 230 में बताया गया विलंबित प्रस्ताव। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के लिए 230 में बताया गया है विलंबित प्रस्ताव। 1994 के बाद आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के सत्रों की संख्या होती है 3। 1994 के बाद आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के सत्रों की संख्या होती है 3। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति निहित है किसमें? संसद में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलांकर। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250। लोकसभा की अधिकतम संख्या है 550। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 550। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा? लद्दाख। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख। राज्यों की परिषद संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यों की परिषद संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। संसद का निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को। संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होता है नवंबर और दिसंबर महीने में। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो आयोजित होता है नवंबर और दिसंबर महीने में। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करने का विशेष अधिकार क्षेत्र है राज्यसभा के पास। राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करने का विशेष अधिकार क्षेत्र है राज्यसभा के पास। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। लोकसभा के सदस्य को बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का निर्णय लिया जाता है स्पीकर द्वारा। लोकसभा के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का निर्णय लिया जाता है स्पीकर द्वारा। संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल। संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है शून्यकाल। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय का अंतराल को कहा जाता है शून्यकाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति थे पंडित कुंजीलाल दुबे। अब है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी या उससे जुड़े मामले का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी या उससे जुड़े मामले का उल्लेख है अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यकाल, चुनाव और महाभियोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 में। अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 में राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यकाल, चुनाव और महाभियोग से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 62 में। अनुच्छेद 66.1 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं दोनों सदनों के सदस्य। अनुच्छेद 66.1 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह उल्लेखित है अनुच्छेद 74(1) में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह उल्लेखित है अनुच्छेद 74.1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के अनुसार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है भारत के राष्ट्रपति को। आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखना कहलाता है पॉकेट वीटो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखना वह पॉकेट वीटो कहलाता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वह प्रावधान जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह है अनुच्छेद 59 के अंतर्गत। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के अनुसार। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जमानत राशि जमा करनी होती है 15,000 रुपये। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करना संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति का। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करना संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। भारत में लोकसभा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरोपों वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरोपों वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही जारी की जाती है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही की जाती है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 352 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। भारत का वित्त आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसकी सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के सहमति मिलने के बाद। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आरोप में। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आरोप में। राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 240 के तहत। राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 240 के तहत। उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है अनुच्छेद 123 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर रह सकता है 5 वर्ष के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यालय एवं सदस्यता निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल एवं सदस्यता निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सरकार का प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। दोनों सदनों से पारित होने और किसकी मंजूरी मिलने के बाद कोई विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद।
सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 86 में। सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 86 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है वो किसके शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जो है वह प्रशासित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा की गई है अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा जो है वो की गई है अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ जो है वो निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, उसको उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 74.1 में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 74.1 में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 63 में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 163 में। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। कुछ मामलों में क्षमादान देने और सजा को निलंबन करने या कम करने की राष्ट्रपति का शक्ति उल्लेखित है अनुच्छेद 72 में। कुछ मामलों में क्षमा देने और सजा को निलंबित या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 72 में। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। महाभियोग प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटाने के लिए संबंधित सदन की कुल सदस्यता का कितना बहुमत आवश्यक है? 2/3। महायोग प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटाने के लिए संबंधित सदन की कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान जोड़ा गया 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ जो गणतंत्र दिवस मार्च पास्ट के दौरान सलामी लेते हैं वो है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ जो गणतंत्र दिवस मार्च पास्ट के दौरान सलामी लेते हैं वो है भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल चौधरी चरण सिंह का है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जो है वो है चौधरी चरण सिंह का। अंतर्राज्य परिषद में 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अंतर्राज्य परिषद में 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए ही। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की पेंशन है 2.5 लाख। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मासिक पेंशन है 2.5 लाख। भारत के राष्ट्रपति
जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। भारत के राष्ट्रपति जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते तथा उसके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारित होता है संचित निधि पर। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते तथा उसके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय जो है वो भारित होते हैं संचित निधि पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है 15,000। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है 15,000। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यालय समाप्त होने के बाद अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए 60 दिनों के भीतर। निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। चरण सिंह मोरारजी देसाई के स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए 1979 में। चरण सिंह मोरारजी देसाई के स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए 1979 में। भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति जिसने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया वो है ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति जिसने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 126 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी के। अनुच्छेद 246 के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 246 के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने का पावर है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण संबोधित है अनुच्छेद 87 से। राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण संबंधित है अनुच्छेद 87 से। अनुच्छेद 53.1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53.1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित है राष्ट्रपति में। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है राष्ट्रपति। परमाणु कमान प्राधिकरण नीति आयोग और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। परमाणु कमान प्राधिकरण नीति आयोग और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का नेतृत्व किया जाता है प्रधानमंत्री का।
कार्मिक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का नेतृत्व किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। परमाणु कमान प्राधिकरण, नीति आयोग और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का नेतृत्व किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके प्रति प्रधानमंत्रित्व काल में पहली बार वित्त मंत्री बने? पीवी नरसिम्हा राव के काल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पहली बार वित्त मंत्री बने? पीवी नरसिम्हा राव के। भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य उल्लेखित हैं अनुच्छेद 78 में। राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य उल्लेखित हैं अनुच्छेद 78 में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं उल्लेखित है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं उल्लेखित है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 76 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 76 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 80.1 के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित उल्लेख जो है वो है अनुच्छेद 67 में। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है उपराष्ट्रपति का। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम। 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया वो है मोरारजी देसाई। प्रथम उप प्रधानमंत्री जिसने पद से इस्तीफा दिया वो है मोरारजी देसाई। भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले उप प्रधानमंत्री थे यशवंत राव चौहान। भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले उप प्रधानमंत्री थे यशवंत राव चौहान। संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र को संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र का संबोधन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 87 में यह वर्णित है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी वरीयता की गणना के आधार पर राष्ट्रपति पद जीतने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे वी गिरी। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी वरीयता की गणना के आधार पर राष्ट्रपति पद जीतने वाले थे पहली उपराष्ट्रपति वी गिरी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत के लिए राष्ट्रपति को पद की शक्ति दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत सरकार के कार्य संचालन के प्रावधान उल्लेखित है अनुच्छेद 77 में। भारत सरकार के कार्य संचालन के प्रावधान उल्लेखित है अनुच्छेद 77 में। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में। दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं गुलजारी लाल नंदा। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं गुलजारी लाल नंदा। निशाने पाकिस्तान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे मोरारजी देसाई। निशाने पाकिस्तान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे मोरारजी देसाई। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत की राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। राज्य में आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य में आपातकाल जो है वो लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 356 संबंधित है राज्य आपातकाल से। भारतीय संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 356 संबंधित है राज्य आपातकाल से। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उसके कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा उपराष्ट्रपति द्वारा। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 1950 से लेकर के 1962 तक राष्ट्रपति बने रहे। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे प्रतिभा पाटिल। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 अगस्त 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री बने थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता होती है 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता होती है 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे कौन? वराहगिरी वेंकटगिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकटगिरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया वर्ष 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 1962 में।
सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया वर्ष 1963 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया वर्ष 1963 में। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा 1962 से लेकर के 1967 तक। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा 1962 से लेकर के 1967 तक। 1975 में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी? इंदिरा गांधी। 1975 में जब इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थे उसी समय आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की 25 जून 1975 को। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी 25 जून 1975 को। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रपति को वित्तीय आपात लागू करने का अधिकार है अनुच्छेद 360 के तहत। मोरारजी देसाई के अधीन उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई के अधीन उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। तीसरे उप प्रधानमंत्री, पांचवें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले राजनेता थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है वो तीसरे नंबर का उप प्रधानमंत्री बने थे, पांचवें नंबर का प्रधानमंत्री बने थे और चौधरी चरण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अप्रत्याशित परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग की जाने वाली निधि है आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267.1। अप्रत्याशित परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग की जाने वाली निधि है आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267.1। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसकी सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसकी सहमति के मिलने के बाद कोई विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। 24वें संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए किस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया? संवैधानिक संविधान संशोधन विधेयक पर। 24वें संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए किस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया? संवैधानिक संशोधन विधेयक पर। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 123 में। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति का शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में। मृत्यु दंड को क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में। मंत्रिपरिषद यानी COM
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारतीय गणराज्य का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय भारित होते हैं संचित निधि पर। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय भारित होते हैं संचित निधि पर। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को न्यूनतम समर्थन होना चाहिए 50 सदस्यों का। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को न्यूनतम समर्थन होना चाहिए 50 सदस्यों का। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति की दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या होती है 21। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके का वर्णन किया गया है भाग 5 में। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति उल्लेखित है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वह उल्लेखित है अनुच्छेद 72 में। भारत की आकस्मिकता निधि के संरक्षक हैं कौन? राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिकता निधि के संरक्षक हैं राष्ट्रपति। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होती है 50-50। राष्ट्रपति चुनावों के लिए नामांकन के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होती है 50-50। नोट: राष्ट्रपति नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावक और अनुमोदक संसद, राज्य विधानसभाओं और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावक और अनुमोदक संसद, राज्य विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति जो है वो निहित है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 74(1) में।
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 74.1 में। विधेयक को विचार के साथ या बिना विचार किए संसद को लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति को कहा जाता है निलंबन वीटो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल के हिस्सा होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें आते हैं संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित